लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर देखते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब ये है कि किसी टैग के अंदर अगर कोई टैग है, जैसे ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता था कि हमारे पास कॉमा से सेपरेट किया जाता था, बट डिसेंडेंट अगर हमारे पास है तो इसमें स्पेस से किया जाता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस से। ग्रुप सेलेक्टर में कॉमा यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड स्पेस टू, it is use space to indicate descendant selector। अगर हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर है तो हम यहाँ पे स्पेस यूज करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास पैराग्राफ के अंदर कोई हमारे पास बॉडी है, या फिर हमारे पास कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई पैराग्राफ के अंदर हमने बोल्ड यूज किया है, तो अगर हमें उस पर्टिकुलर बोल्ड की साइज को थोड़ा सा और बड़ा करना है, हमने पी टैग यूज किया है। पी टैग में हमने कोई इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ है पी टैग के अंदर, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो गया, मैं इसको छोटा पैराग्राफ बनाता हूँ। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एम्बेडेड कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको हमने बोल्ड किया है। हमें इसके बोल्ड की थोड़ा सा और इसके साइज बढ़ाना है, इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ाना है। तो इसके लिए हम डिसेंडेंट कैसे लिखेंगे, P स्पेस B, देन उसके बाद हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज जो भी हमें देना है, 20 पॉइंट देना है तो पॉइंट, पिक्सल देना है तो पिक्सल्स। तो ये हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर को इंडिकेट करेगा। कौन इंडिकेट करेगा, ये जो हमारा स्पेस होता है ये इंडिकेट करता है डिसेंडेंट। दैट मीन्स पी टैग के अंदर जहां जहां पे बी टैग मिलेगा सब पे अप्लाई करेगा ये फॉन्ट साइज। जैसे मान लो हमने यहाँ पे हमने बी इसमें भी लगा रखा है कीवर्ड में, तो इस पे भी वर्क करेगा। बट अगर हमने पी के बाहर अगर कहीं पे हमने बी लिखा है टैग, तो इस पे वर्क नहीं करेगा। पी के अंदर होना चाहिए। अब वो चाहे आपका अंडरलाइन के अंदर भी हो, इसके अंदर भी हो सकता है ना भी, तो इस पे भी करेगा ये। पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। हाँ, पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। अब वो यू टैग के अंदर है या फिर बी टैग के अंदर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो देखेगा कि पी टैग के अंदर है या नहीं है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इटैलिक के लिए हमने यहाँ पे यूज किया, आई टैग यूज किया है और यू टैग भी यूज किया है, इसके अंदर भी यूज किया है, तो इस पे भी वर्क करेगा वो। बस इतना सा फर्क है कि आपको यहाँ पे वो पी टैग के अंदर होना चाहिए बस। अगर पी टैग के अंदर है तो वो आपका प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो डिसेंडेंट का मतलब यही होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर वो टैग अगर हमें मिलेगा तो हम स्पेस के थ्रू उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं, इसको हमने पेस्ट कर दिया और ये जो CSS का कोड था इसको हमने उठा करके यहाँ पे स्टाइल के अंदर रख दिया।
हमने पी टैग के अंदर बी टैग लिखा था। अगर बी टैग का फॉन्ट साइज कितना करना है, 20 पिक्सल्स। तो ये ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पे हमारा स्पेस होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी बी टैग अगर आपने यूज किया है उस पे वर्क करेगा। अगर आप पैराग्राफ के पहले लिखते हो या पैराग्राफ के बाद में लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन कराते हैं तो आप देखोगे कि इसमें जो चीज़ें हमने फॉन्ट साइज दिया था उस पे ये काम कर रहा है। ये देखिए नॉर्मल हमारा बी का है, बोल्ड है, बट ये हमारा इस पे है। कलर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे दे रखा है, कलर दे रखा है लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू हमारा इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए लाइट ब्लू काम कर रहा है बट इस पे काम नहीं कर रहा है, ना तो इस पे काम कर रहा है। अब ये पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी मिलेगा वो आपको वर्क करेगा। तो डिसेंडेंट का मतलब यहाँ पे हम स्पेस से स्पेसिफाई करते हैं कि वो डिसेंडेंट सेलेक्टर है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कभी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होते हैं ना, यूएल किया, यूएल के अंदर अगर हमने एलआई यूज किया, एलआई के अंदर हमने फर्स्ट लिस्ट दिया, लिस्ट 1, ऐसे हमने बहुत सारी लिस्ट यूज किया, लिस्ट 2। तो ये हमारे क्या डिसेंडेंट ही है। बहुत बार ऐसे टेबल के अंदर, मतलब ये हमारा क्या हो गया, अगर हमें इस पे CSS लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, लिखेंगे यूएल स्पेस LI। तो ये हमारा LI यूएल के अंदर जो होगा उसी पे काम करेगा। ऐसे टेबल टैग भी यूज करते हैं हम लोग बहुत बार। टेबल है, टेबल के अंदर TR है, TR के अंदर TH होता है, TD भी होता है। तो हमें TH पे काम करना है या TD पे काम करना है वो हम यहाँ से मेंशन करेंगे। तो कहने का मेन मतलब ये है कि डिसेंडेंट सेलेक्टर हम किससे पता करेंगे, स्पेस से। थोड़ा सा भी हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर भी देखेंगे, बट डिसेंडेंट सेलेक्टर पहले करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें TH यहाँ पे, जैसे कभी कभी हमारे पास T हेड होता है ना, इसी में हमारे पास लगाते ना T हेड, तो T हेड हमने यहाँ पे लगाया। अब हमें उसी पे वर्क कराना है। जैसे TR के अंदर बहुत सारे TS हैं, तो हम चाहते हैं कि T हेड वाले पे ही काम करें, T बॉडी पे नहीं काम करें, T फूड पे ना काम करें। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें T हेड वाले पे वर्क कराना है तो हम यहाँ से लिखेंगे T हेड स्पेस TR फिर स्पेस TH, तो केवल इसी पे काम करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास बॉडी भी होता है ना, T हेड के बाद T बॉडी भी लगाते हो आप, T बॉडी हो गया, T बॉडी। अब यहाँ पे TH की जगह पे हम TD लिख देते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्पेस के थ्रू हम डिसेंडेंट यूज करते हैं, और बाकी आपका अगर हमने कॉमा लगाना है तो वो ग्रुप सेलेक्टर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास T फूड भी होता है, T फूड है, T फूड में भी हमें मान लो TR यूज किया, इसके अंदर भी हमने TH यूज करना है।
तो हमें केवल टी हेड वाले का अलग कलर देना है, टी फूट वाले का अलग कलर में। तो हम डिसेंडेंट सेलेक्ट है, अगर हम ये वाला यूज नहीं करते टी हेड टी आर टी एच, तो ये तो टॉप वाले में भी काम कर जाता, बॉटम वाले में भी काम कर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लो नंबर ऑफ यूजर्स हमने काउंट करके रख दिया है, एवरेज ऑफ एज यहाँ पे दे दिया है, तो वो जो भी हमें देना होगा यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रन कराएंगे तो ये तो नॉर्मल आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें CSS लिखी नहीं है, टी हेड टी बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से हमें CSS मान लेते हैं, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हेड वाले पे काम करेगा, फुट वाले पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने टी हेड पे लिखा है, तो टी हेड पे काम करेगा। अगर हमने यहाँ से टी हेड अगर हमने हटा दिया होता तो ये फर्स्ट वाले रो पे भी काम करता और लास्ट वाले रो पे भी काम करता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पे भी काम करता, लास्ट पे भी काम करता। तो ये टी हेड टी बॉडी टी फूड अगर हम चाहते हैं सबका अलग अलग कलर करने के लिए तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर है। डिसेंडेंट सेलेक्टर में हमारा स्पेस यूज किया जाता है, किसके अंदर कौन सा टैग रहेगा, फिर कौन सा टैग रहेगा, हम स्पेस दे दे करके हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा